हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेन भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूं। आज हम डिस्कस करेंगे सदिश विश्लेषण पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न, वेक्टर एनालिसिस के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है, तीन सदिश ए बी व सी इस प्रकार हैं कि ए इक्वल टू बी प्लस सी तथा इनके परिमाण क्रमशः 5, 4 व 2 हैं। ए व सी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है वेक्टर ए और सी के बीच का कोण। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें गिवन किया गया है ए इक्वल टू बी प्लस सी, ये हमें दिया है, ये हमें गिवन है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। हमें फाइंड करना है ए और सी के बीच का कोण। तो ए और सी के बीच का कोण, सदिश के बीच का कोण तभी ज्ञात कर सकते हैं जब वो एक ही साइड हो, लेफ्ट या राइट एक ही साइड। तो इसका मतलब है सी एक ही तरफ होना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सी अगर इधर ले आए तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बी इक्वल टू ए माइनस सी। अब ए और सी दोनों तरफ हैं, दोनों एक ही तरफ हैं, तो अब इनके बीच का हम कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दोनों ओर सेल्फ प्रोडक्ट यानी स्केलर गुणन करते हैं। तो दोनों ओर स्वतः गुणन करने पर, स्वतः गुणन का मतलब है उस सदिश की उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे। तो यहां आएगा आपका बी डॉट बी इक्वल टू ए माइनस सी और इन डॉट ए माइनस सी। बी डॉट बी मीन्स बी स्क्वायर। ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो आएगा ए डॉट ए का सी के साथ प्रोडक्ट होगा और माइनस में आएगा तो ए डॉट सी। इसके बाद सी का ए से डॉट प्रोडक्ट होगा तो माइनस सी डॉट ए, फिर सी का सी से डॉट प्रोडक्ट होगा और दोनों माइनस हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये आएगा सी डॉट सी। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए मीन्स ए स्क्वायर, सी डॉट सी मीन्स सी स्क्वायर माइनस ए डॉट सी एंड सी डॉट ए जस्ट एक दूसरे के बराबर हैं और दोनों नेगेटिव हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 2a डॉट सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ac। ए डॉट सी इज इक्वल टू होगा ए सी कॉस थीटा, जहाँ थीटा ए और सी के बीच का कोण है जो कि हमें ज्ञात करना है। इस माइनस टर्म को इधर ले आएँ तो इधर हो जाएगा ये आकर के 2ac कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और यू कैन से कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन 2ac, या थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो ये है ए और सी के बीच का कोण जो हमसे फाइंड आउट कराना चाहता है। हमें ए बी सी के परिमाण भी गिवन किए गए हैं, वो वैल्यूज़ हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें तो दिया है, इट मीन्स गिवन है हमें ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 2। ठीक है, ये वैल्यूज़ हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो देयरफॉर थीटा जो ए और सी के बीच का कोण है, थीटा बराबर होगा कॉस इनवर्स ए मीन्स 5 का वर्ग प्लस सी मीन्स 2 का वर्ग और माइनस बी मीन्स 4 का वर्ग और बटे 2
ए की वैल्यू हमें गिवन है 5 और सी की वैल्यू है 2। ये हो गया कॉस इनवर्स। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, कॉस इनवर्स 5 का वर्ग 25 प्लस 4 माइनस 16 और बटे 5 गुणा 2 10 गुणा 2 20। या हम लिख सकते हैं इसको कॉस इनवर्स। अब यहाँ देखिए 25 और 4 29 हो जाएंगे, प्लस के 16 माइनस के हैं तो 13 बटे 20। या तो आप इसी फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हैं या डेसिमल में दशमलव में इसकी वैल्यू निकाल लें, उस फॉर्मेट में आप छोड़ सकते हैं। डेसिमल दशमलव और 6 टाइम चला जाएगा 5 और लगभग इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी हम आंसर छोड़ सकते हैं, इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। ये ए और सी के बीच का कोण होगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और जो ये हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है, इसको 2 तरीके से पूछा जा सकता है और दोनों बार बोर्ड में पूछा गया। जैसे ये क्वेश्चन हमने देखा था 2009 और 14 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। तो ये केवल यहाँ तक ये वैल्यूज़ परिमाण ना दिया हो, हमसे केवल ये गिवन हो वेक्टर ए इजकल टू बी प्लस सी, तो ए व सी के बीच का कोण ज्ञात करिए। तब इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को करते हुए हम केवल यहाँ आंसर छोड़ेंगे, थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो इस तरीके से वैल्यूज़ में हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कहता है पी का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2 वेक्टर ए इजकल टू 2i प्लस 2j प्लस पी के तथा b इजकल टू 2i माइनस 3j प्लस के परस्पर लंबवत हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो इस क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है वो पता होना चाहिए। कोई भी 2 सदिश अगर लंबवत हैं तो उनका स्केलर गुणन 0 होता है। इसका मतलब अगर ये परस्पर लंबवत हैं तो इनका स्केलर गुणन क्या होगा? 0। तो सिंपली 2 लंबवत सदिशों का स्केलर गुणन 0 होता है। इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो देयरफॉर a डॉट b शुड बी इक्वल टू 0। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए? 0। वैल्यूज हम रखते हैं, वेक्टर a है हमारे पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस p k कैप। b की वैल्यू हमारे पास है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप एंड इट शुड बी 0। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट हैं, 2i की i के साथ होती है तो 2 इंटू 2 मीन्स 4 और ये आ जाएगा i डॉट i। j की j से प्रोडक्ट होगी -3 और 2 का गुणनफल -6 और आ जाएगा आपके पास j डॉट j। k की k से प्रोडक्ट होगी तो प्लस का p एंड k डॉट k इक्वल टू 0। यहाँ बाकी सारे स्टेप्स i की j से j की k से नहीं लिए गए हैं, उसको हम सिंपली लिख सकते हैं कि i डॉट j इजकल टू होता है j डॉट k इजकल टू होता है k डॉट i एंड इट इज इक्वल टू 0। तो चूंकि बाकी सारे गुणनफल 0 हैं इसलिए उनको नहीं लिया गया। i डॉट i का मान है 1 माइनस 6, j डॉट j भी 1, k डॉट k भी 1। इसके लिए भी हम यहाँ दे सकते हैं क्योंकि i डॉट i का मान j डॉट j और k डॉट k तीनों का मान क्या होता है? 1। तो यहाँ i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1 हो गया है। तो यहाँ लें 4 6, 4 प्लस का है 6 माइनस का तो -2 प्लस p इज इक्वल टू 0, या सिंपली हमारे पास आ जाता है
P इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से A और B सदिश तभी लंबवत हो सकते हैं जब P का मान क्या हो, 2 हो। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है जब 5i + 2j + 3k न्यूटन का बल किसी पिंड पर क्रिया करता है तो पिंड में 10i + 12j + 13k मीटर का विस्थापन होता है। बल द्वारा किया गया कार्य की गणना करिए। 2008 एंड 10 दो बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम देखें हमें गिवन क्या है। तो हमें गिवन है सबसे पहले फोर्स, हमें दिया है बल जिसको हम F कहेंगे, और ये हमारे पास गिवन है 5i कैप + 2j कैप + 3k कैप, और क्या, न्यूटन। इतने न्यूटन का बल लगाया गया है और विस्थापन कितना आया है वस्तु में वो भी नोट डाउन कर लें हम। तो विस्थापन सदिश S बराबर गिवन है 10i कैप + 12j कैप + 13k कैप, और इतने मीटर। हमें ज्ञात करना है पिंड द्वारा किया गया कार्य। तो पिंड द्वारा किया गया कार्य, तो ये होगा W = F.S। दोनों हमारे पास हैं, सिंपली इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो F का मान है 5i कैप + 2j कैप + 3k कैप एंड डॉट 10i कैप + 12j कैप + 13k कैप। F और S दोनों की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, और अब हम देखें I की I के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी तो 5i × 10i, तो 5 × 10 यानी 50, और I डॉट I प्लस J की J से प्रोडक्ट होगी तो 12 × 2 यानी 24, और J डॉट J। K की K से प्रोडक्ट करेंगे तो 3 × 13 यानी 39, K डॉट K। I डॉट I का मान भी 1 होता है, J डॉट J का मान 1 होता है, K डॉट K का मान 1 होता है, और इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई 50 + 24 + 39। इन सबको जोड़ें तो 113 न्यूटन मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 113 जूल। तो इस प्रकार से ये है बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कण पर आरोपित बल F का मान गिवन है 3i + 4j - 5k न्यूटन। कण में विस्थापन S बराबर है 5i + 4j + 3k मीटर उत्पन्न करता है। ज्ञात करिए बल द्वारा किया गया कार्य, और फिर पूछता है बल F और विस्थापन S के बीच कोण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, 2013 एंड 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें जो दिया है वो चीज़ें हम नोट करें। हमें गिवन है बल F, और ये गिवन है 3i कैप + 4j कैप और -5k कैप, इतने न्यूटन। अब हमें दिया हुआ है इस बल के कारण होने वाला विस्थापन, इट मीन्स S, और ये है 5i + 4j + 3k, और इतने मीटर का विस्थापन उत्पन्न होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे सबसे पहले पार्ट में पूछना चाहता है बल द्वारा किया गया कार्य। तो हम निकालेंगे यहाँ पर बल द्वारा किया गया कार्य। तो W बराबर होता है, सिंपली हम जानते हैं F डॉट S। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो इसलिए W = F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 3i + 4j - 5k डॉट S है हमारे पास 5i + 4j + 3k। ठीक है, अब इनकी हम प्रोडक्ट कर लें तो
आई की आई से प्रोडक्ट तो 3 गुणा 5 यानी 15 और आता है हमारे पास आई डॉट आई। जे की जे से प्रोडक्ट तो 4 की 4 से गुणा प्लस में आएगी 16 और जे डॉट जे। -5 की 3 से प्रोडक्ट करिए तो माइनस का 15 और के डॉट के। आई डॉट आई हो जाता है 1 तो 15 गुणा 1, जे डॉट जे की वैल्यू भी 1 और के डॉट के की वैल्यू भी 1। सीधे 15 प्लस का प्लस 16 और -15, 15 से ये कैंसिल तो सिंपली आ जाता है 16 जूल। क्योंकि फोर्स न्यूटन में और मीटर में हमें विस्थापन दिया हुआ है तो किया गया कार्य होगा हमारा 16 जूल। अब हमसे पूछना चाहता है बल और विस्थापन के बीच का कोण। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। तो हमसे पूछता है बल और विस्थापन के बीच का कोण, तो उसे ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे W बराबर अभी जो फार्मूला लिया है F डॉट S, ठीक है, या F डॉट S को हम लिख सकते हैं FS एंड कॉस थीटा। जहाँ थीटा है बल F और S विस्थापन के बीच का कोण, यही हमें ज्ञात करना है थीटा। या यहीं से अगर हम देखें तो कॉस थीटा बराबर होगा W अपॉन FS, ठीक है। तो अब हम W हम निकाल चुके हैं, 16 जूल मान आया है अभी हमने देखा। FS ये बल F और विस्थापन का परिमाण है, तो सबसे पहले हम यही फाइंड आउट करेंगे। तो F या इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर F का परिमाण, और इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर F, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर। सदिश f हमें गिवन किया है, f की वैल्यू हमें गिवन की गई है 3i प्लस 4j और -5k। ये हमें सदिश f गिवन है, तो fx कितना है यहाँ पर, ये i के साथ जो गिवन है, ये x अक्ष की दिशा में बल f का परिमाण है जिसको हम fx कहेंगे। तो ये है 3, तो fx की जगह 3 और इसका वर्ग। ये है fy यानी 4 और इसका वर्ग। fz है -5 तो -5 का वर्ग। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 3 का वर्ग तो हो गया 9 प्लस 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो 16 ना 25, 25 50 यानी ये हो गया अंडर रूट 50, या इसको हम लिख सकते हैं 5√2। ये है इतने न्यूटन का बल, ठीक। अब हम निकाल लें विस्थापन का परिमाण। तो अब हम लेंगे S, या इसको कहें मॉडुलस ऑफ वेक्टर S, एंड दैट विल इक्वल टू, ये हमारा होगा SX का स्क्वायर प्लस SY का स्क्वायर प्लस SZ का स्क्वायर। और सदिश S का मान हमें गिवन किया गया है 5i प्लस 4j और प्लस 3k। तो यहाँ से देखें, ये है SX यानी 5, इसका वर्ग, SY है 4 और SZ है 3, इसका वर्ग, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 5 का वर्ग हो गया आपका 25, 4 का वर्ग हो गया 16 प्लस 9 यानी ये हुआ अंडर रूट 50, या इसको भी हम लिख सकते हैं 5√2। तो इसलिए कॉस थीटा बराबर था W अपॉन FS। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, W हमने निकाला था 16 जूल, F हमारे पास है 5√2 और ये भी इतना ही मान है 5√2। इसे लिख सकते हैं 16, 5 गुणा 5 यानी 25 और √2 इंटू √2 मीन्स 2, 2 से इसे डिवाइड कर लें तो यहाँ आ जाएगा 8। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 8/25। तो ये है हमारे बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो इस प्रकार से हम मान ज्ञात कर सकते हैं दिए गए क्वेश्चन में
बल और विस्थापन के बीच का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है बाकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।